नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी सियासी समीकरण सड़क पर ब्राह्मण। जी हाँ, प्रदेश में एक बार फिर ब्राह्मण समाज सड़कों पर है और इस बार वजह बनी है नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म घूसखोर पंडित। दरअसल अभिनेता मनोज वाजपेयी की इस फिल्म का टाइटल सामने आते ही विवाद खड़ा हो गया है। ब्राह्मण समाज का आरोप है कि फिल्म का नाम उनकी सामाजिक पहचान को अपमानित करता है और जानबूझकर नकारात्मक छवि गढ़ने की कोशिश की गई है। इसको लेकर भोपाल समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। दरअसल ये विरोध ऐसे वक्त में सामने आया है जब पिछले कुछ महीनों से ब्राह्मण समाज को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक फिल्म के नाम का विरोध है या वजह कुछ और है, और क्या ब्राह्मण समाज खुद को हाशिए पर महसूस कर रहा है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। घूसखोर पंडित को लेकर प्रदेश में विरोध, ब्राह्मण समाज में बढ़ रहा क्रोध। यूजीसी के नियमों को लेकर चल रहा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक बार फिर ब्राह्मण समाज के लोग सड़क पर नजर आ रहे हैं। इस बार वजह है नेटफ्लिक्स पर अभिनेता मनोज वाजपेयी की आगामी फिल्म घूसखोर पंडित। इसका टीजर जारी होते ही विवाद खड़ा हो गया। देश के कई शहरों में ब्राह्मण समाज ने फिल्म के टाइटल का विरोध किया, तो 2 दिनों से भोपाल में भी फिल्म के नाम को लेकर ब्राह्मण समाज ने विरोध दर्ज कराते हुए ऐसी फिल्में बनाने वालों के मुंह पर कालिक पोतने की बात कही और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म को बंद करने की मांग की। समाज के नाम पर फिल्में बनाना क्यों? आपके पास कोई ऐसा शीर्षक नहीं है, कोई ऐसे संवाद नहीं है जिस पर आप फिल्में बनाओ। फिल्में तो मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं। जो समाज में कुरीतियां हैं, जो हो रहा है समाज में, उसको पहले पर्दे पर दिखाया जाता है। लेकिन तुम लोगों ने तो अति कर दी और अति सर्वत्र वर्जित। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज कतई माफ नहीं करेगा। ब्राह्मणों पर हो रहे अपमान, हो रहे कृत्यों की घोर निंदा करते। देखा जाए तो कुछ महीनों से ब्राह्मण समाज में नाराजगी बढ़ती जा रही है। क्या अफसर और क्या नेता ब्राह्मणों को लेकर बयानबाजी इस कदर हो रही है कि हाई तौबा मची हुई है। ब्राह्मणों की तारीफ में किताबें लिख चुके रिटायर्ड आईएएस नियाज खान ने हाल ही में एक्स पर पोस्ट कर ब्राह्मणों को आबादी के अनुसार आरक्षण देने की मांग की थी और ब्राह्मणों को सनातन धर्म का संरक्षक बताया था। तो पूर्व आईएएस मनोज श्रीवास्तव कह चुके हैं कि ब्राह्मण जाति नहीं वर्ण है। ब्राह्मणों को जबरन जातिवाद के लपेटे में लिया जाता है। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव एक कार्यक्रम में ये कहते नजर आए थे कि ब्राह्मण सबकी नजर में खटक रहे हैं। क्या हम ही खटक रहे हैं सबकी नजरों में? कोई भी हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम संगठित हो जाएं। कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज हमारे होते थे, सेक्रेटरी हमारे होते थे, आधे राज्यों के चीफ मिनिस्टर हमारे होते थे, गवर्नर हमारे होते थे, केंद्रीय सरकार में आदि कैबिनेट हमारी होती थी। लेकिन आज की तारीख में नगरीय लोग बचे। याद हो तो आईएएस संतोष वर्मा ने भी ब्राह्मणों को लेकर ऐसा बयान दिया था जिसने प्रदेश भर की सियासत को तो गरमा ही दिया था। इतना ही नहीं, ब्राह्मण समाज उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे और फिर से विवाद के केंद्र में है ब्राह्मण। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। जानकारों का मानना है कि लड़ाई खुद के अस्तित्व को बचाने की भी है, क्योंकि इन दिनों राजनीतिक दल जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं। उसमें एससी, एसटी और ओबीसी केंद्र में है। लिहाजा अब ये वर्ग ये संदेश भी देना चाह रहा है कि उनकी संख्या को भी कम ना आंका जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में उनकी नाराजगी भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रत्नाकर त्रिपाठी। बहुत स्वागत है रत्नाकर जी आपका। और आपने चारों बयान सुने कि गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि अब ब्राह्मणों की वो हैसियत नहीं बची। कभी कैबिनेट आदि होती थी, सुप्रीम कोर्ट में जज हमारे होते थे, ब्राह्मण अब वो नहीं बचे हैं। मनोज श्रीवास्तव का बयान भी आपने सुना ही होगा, वो कह रहे ब्राह्मण जाति नहीं वर्ण है। दूसरे जो संतोष वर्मा का भी आपने बयान सुना है। और अब इस फिल्म का टाइटल सूदखोर पंडित, या फिर नियाज शेख ने जो कहा है ब्राह्मणों को लेकर,
तो ब्राह्मण इस चर्चा के केंद्र में अचानक से क्यों है? फिल्म के नज़रिए से देखें, समाज के नज़रिए से देखें, राजनीति के नज़रिए से देखें, या ये पूरा एक घालमेल हो गया है? मैं आपके विकल्प से पूरा घालमेल हो गया है और इसे किया गया है। देखिए, जब आपका जोर इस बात पर हो कि किसी समुदाय को आपको तोड़ना है, किसी को आपको विभाजित करना है, तब आप उसके एक एक हिस्से को टारगेट करना शुरू करते हैं। ये बात फिल्म की चल रही है और जैसा शुरू में कहा भी गया कि यूजीसी का विवाद चल रहा था, उसी बीच ये भी सामने आ गया है। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश रहती है कि बहुसंख्यक समाज को आप कैसे करके तोड़ सकते हो और किस तरीके से किसी के राजनीतिक हितों को आप आगे लेकर जा सकते हैं। फिल्में, मैं मनोज भाई, बॉलीवुड जो है दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उत्पादक केंद्र है। सबसे ज्यादा फिल्में यहाँ पर बनती हैं। फिल्मों का आम जनता पर इतना असर पड़ता है कि आए दिन हम देखते हैं कि किसी अपराध के बारे में हम कहते हैं कि वो फिल्म प्रेरित था, किसी घटना के बारे में हम कहते हैं एक दौर में फिल्म आई थी एक दूजे के लिए, उसे देखकर न जाने कितनी प्रेमी युगलों ने आत्महत्या कर दी थी, क्योंकि उसमें आखिरी में हीरो हीरोइन आत्महत्या कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जिस समाज में, जिस देश में, जिस वर्ग के ऊपर फिल्मों का इतना गहरा असर होता हो, वहां विषय सामग्री का चयन इस तरीके से यदि किया जाए कि मामला घूस और पंडित तक आ जाए, तो जाहिर सी बात होती है कि आप एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, और आपका लक्ष्य मनोरंजन करना नहीं है, आपका लक्ष्य अच्छा सिनेमा देना नहीं है, आपका लक्ष्य एक तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट करके उसका भरपूर फायदा उठाना है। आप खुद देखिएगा कि जो इस फिल्म से जुड़े जो लोग हैं, जो मनोज बाजपेयी हैं या बाकी जो निर्माता निर्देशक इसके होंगे, ये जिस वक्त हमें बैठकर ये बहस कर रहे हैं, वो मुंबई में बैठ कर खिलखिला रहे होंगे, वो लोग पार्टी कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे कि फिल्म में इतनी कंट्रोवर्सी अभी से आ गई है, उसका टीजर रिलीज होने के साथ ही इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है कि अब लोग जानबूझकर इस फिल्म को देखेंगे कि देखें यार आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है। और सॉफ्ट टारगेट हमेशा ढूंढा जाता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके अंदर इतना साहस नहीं है कि आप किसी दूसरे धर्म के लोगों को लेकर इस तरीके का सिनेमा निर्माण कर सकें। आपके अंदर इतना साहस नहीं है कि दूसरे वर्गों की कुरीतियों को लेकर आप अपनी बातों को रख सकें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हॉलीवुड की गॉडफादर फिल्म का जो पार्ट 2 है, कभी अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें तो दिखाया गया कि वेटिकन सिटी में चर्च जो है वो किस तरीके से गलत प्रैक्टिसेस में लिप्त है। बिल्कुल। अमेरिका में एक फिल्म बनी थी इन द नेम ऑफ अल्लाह, जिसका हिंदी तर्जुमा बना था अल्लाह के नाम पर, आप कभी उसको देखिए। वो बता रही कि किस तरीके से जो मौलवी लोग रहते हैं, ये लोगों को भड़का कर उन्हें आतंकवादी बनाते हैं। हमारे यहाँ फिल्म आई थी अभी, हक फिल्म आई थी हमारे यहाँ, तो इस अभी 3 तलाक पर फिल्म आई हमारे यहाँ यामी गौतम की। लेकिन रत्नाकर जी, सवाल ये है कि कल को जो भी कैरेक्टर है फिल्मों के, कि कोई ना कोई तो विलेन रहता ही है उसमें, वो किसी धर्म का हो सकता है, किसी जाति का हो सकता है, तो ये विवाद आखिर कहाँ थमेगा? क्योंकि कल को तो फिर नहीं, मैं आऊँगा नीरज जी आपके पास। नीरज जी का मैं परिचय करा देता हूँ, जिला अध्यक्ष है ब्राह्मण समाज के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नाकर जी, तो ये फिर विवाद कहाँ रुकेगा? मान लीजिए कल को कोई दूसरा कहेगा मेरा उपनाम जाति का, उसका ये इसको विलेन दिखा दिया गया है। क्योंकि हमने ये भी देखा था, एक पिक्चर आई थी अर्जुन पंडित सन्नी देओल की, जिसमें गैंगस्टर था वो, लेकिन तब उतना विरोध नहीं हुआ था। लेकिन पद्मावत का हमने देखा, अभी एक फिल्म हमने देखा था जाट के नाम से रिलीज हुई थी। तो ये देखिए, विवाद तब जाकर थमेंगे जब दर्शक अपने स्वविवेक से इस बात को तय कर लेगा कि उसे ऐसी फिल्में नहीं देखनी है। फिल्में मुनाफे पर आधारित होती हैं, फिल्में प्रचार पर आधारित होती हैं। फिल्मों का गणित यह रहता है कि किस तरीके से निर्माता की भर जाए, जो अभिनेता अभिनेत्री उनको किस तरीके से इसका माइलेज मिल जाए। तो अगर इनका बहिष्कार जब तक होना शुरू नहीं होगा और टोटली इनके ऊपर तब तक एक तरीके से मौन नहीं साध लिया जाएगा कि तुम कोई फिल्म बनी भी कि नहीं बनी है, देखी गई है कि भी नहीं देखी गई है। फिल्में अनगिनत बनती हैं जो डिब्बे के अंदर बंद होकर रह जाती हैं। बिल्कुल। तो ऐसी जब तक 8-10 फिल्में डिब्बे के अंदर ही बंद होकर नहीं रह जाएंगी मौन विरोध के चलते मनोज भाई, तब तक ये सिलसिला थमने का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि जैसा मैंने पहले आपसे कहा, कंट्रोवर्सी से आपको फायदा मिलता है और कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आप उस फायदे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी यही दिख रहा है। बिल्कुल। तो नीरज जी, लेकिन हम देखते हैं कि पंडित शब्द का इस्तेमाल पहले हम देखते थे कि सम्मान के रूप में होता था, अब आपको नहीं लग रहा है कि जातिगत टेक के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, जिसका फायदा बॉलीवुड उठा रहा है? और जो रत्नाकर जी ने भी कहा है कि या तो आप बहिष्कार करिए या फिर उनको तवज्जो ना दीजिए, क्योंकि जो काम वो 1500 करोड़ रुपए की पब्लिसिटी में नहीं कर पाते वो फ्री में हो जाता है।
फिर हम देखते हैं कि कई बार नाम बदल देते हैं, लेकिन उसको जो कंट्रोवर्सी के बाद उसकी जो पब्लिसिटी है, जैसे पद्मावती का हमने देखा कि उन्होंने पद्मावत नाम कर दिया था, कंटेंट वही रहा, फिल्म रिलीज हुई, फिल्म में 500-500 करोड़ का बिजनेस कर लेती है। देखिए, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आपने मुझे आपके चैनल पर इनवाइट किया। विषय यहाँ पर फाइनेंस का नहीं, फाइनेंशियली मैटर नहीं है कि वो कितना अर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब भी सवाल यह है मेरा कि जब भी कोई भी ऐसा विषय आता है तो ब्राह्मणों को ही क्यों उसमें रखा जाता है। कभी कहीं ब्राह्मण को ढोंगी बता दिया जाता है, कहीं ब्राह्मण को लालची बता दिया जाता है। ब्राह्मण कभी शोषक नहीं रहा, ब्राह्मण हमेशा त्याग का प्रतीक रहा। और आपके चैनल से मैं माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो ओटीटी फिल्म नेटफ्लिक्स के जो डायरेक्टर हैं रुचिका कपूर शेख, मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर इन्होंने ये शीर्षक चेंज नहीं किया, ये संवाद नहीं किया, तो इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि देशव्यापी आंदोलन होगा। नहीं, इन्होंने टीजर तो हटा लिया, ये अपडेट में देता हूँ, टीजर उन्होंने हटा लिया है, ये अपडेट है बस अभी तक का। अच्छा, बात टीजर का नहीं है केवल, अभी नहीं मतलब जो अपडेट है, लेकिन हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं वो शाम तक या कल तक वो चीज आ जाए। उन्होंने उसमें संवाद में बताया लंगोट का ढीला ब्राह्मण, घोषखोर ब्राह्मण, उसमें जो पात्र बताया दीक्षित बताया, दीक्षित मतलब फिल्म का नाम भी घोषखोर ब्राह्मण रख दिया। तो इस तरह की चीजें विकृत मानसिकता पैदा करती है समाज में। और ब्राह्मण ही नहीं, मैं तो बोलना चाहूंगी इस तरह के किसी भी समाज या दल के लिए ऐसी फिल्म बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, ना इसके लिए कभी परमिशन मिलना चाहिए। आप एक विषय में समझिए कि उसके जो निर्माता है नीरज पांडे है, मनोज वाजपेयी जी है, इनको ब्राह्मण बोलने में मुझे लज्जा हो रही है। क्या दिखाना चाहते अपनी पीढ़ी को कि ब्राह्मण लंगोट के ढीले होते हैं? ब्राह्मण हमेशा त्याग का प्रतीक रहा, ब्राह्मण कभी शोषक नहीं हो सकता है। ब्राह्मण जब दान देने पर आया तो दधीची भी बना है, और जब ब्राह्मण दान लेने पर आया तो सुदामा का भी चरित्र निभाया है। ब्राह्मण जब तपोबल पर आया तो कपिल मुनि भी बने हैं, और धर्म को बचाने की बात आई तो आदि गुरु शंकराचार्य बने हैं, और नीति निर्धारण की बात आई तो चाणक्य भी रहे, और जब नेतृत्व की बात आई तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे। एक वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिनका आज हमारे सम्मान में सर झुकता है, और ये वाजपेयी है, इसके लिए मैं क्या बोलूं, किस निकृष्ट मानसिकता का व्यक्ति है कि चंद्र पैसों के लिए। लेकिन ये जो बार बार हो रहा है नीरज भाई, जो आपने कहा, जैसे अभी संतोष वर्मा की हम बात करें, तमाम सारे ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन किया, मामला कोर्ट तक चला गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। ये कहा गया कि उनको हटाने के लिए चिट्ठी लिख दी गई है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि लोगों को लग रहा है कि ब्राह्मण तो मुट्ठी भर तो हैं, क्या करेंगे, कितने दिन विरोध कर लेंगे, ये मेंटलिटी बन गई होगी। ब्राह्मण परशुराम बन चुका है और ब्राह्मण ने फरसा उठा लिया है। अब ब्राह्मण को ये नहीं समझे कि ब्राह्मण संख्या में कम है या कुछ है, एक ब्राह्मण काफी है। और ब्राह्मण शुरू से ज्ञानी रहा है, बुद्धिमानी रहा है। ब्राह्मण ने न्याय का काम किया है, ब्राह्मण ने संस्कार देने का काम किया है, धर्म के लिए लोगों को जागृत करने का काम किया है। ब्राह्मण ने हमेशा शास्त्रों की बात की है। लेकिन नीरज भाई, अगर मान लीजिए कल को इसके फिल्म मेकर जो इसका टाइटल बदल लेते हैं, वो फिल्म रिलीज हो जाती है, फिर विषय टाइटल बदलने का नहीं है, उसमें आप पूरे संवाद देखिए ना। अभी तो हमने जितना ट्रेलर उसका देखा है, उसमें संवाद में इतनी चीजों ने दिखा दी कि ब्राह्मण घूसखोर है, ब्राह्मण लंगोट का ढीला है, तो आगे और क्या होगा उसमें। तो बिल्कुल नहीं चलने दिया ये फिल्म, तो बिल्कुल चलने नहीं दी जाएगी। और इवन हम तो उसका विरोध भी करेंगे, जो ओटीटी जो नेटफ्लिक्स चैनल है इसका विरोध किया जाएगा। इसको बैन करवाने के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सड़कों पर है और देशव्यापी आंदोलन करेगा। विषय केवल अब टाइटल बदलने का नहीं रह गया, उसके अंदर और कितना जहर होगा, क्योंकि जब स्क्रीन पर नफरत बिकती है तो रोड पर जहर फैलता है जी। लेकिन रत्नाकर जी, कई बार हम देखते हैं मार्गदर्शक रही है स्क्रीन, हमेशा समाज के लिए मार्गदर्शक का काम किया है स्क्रीन ने। मैं आऊंगा दोबारा मानसिकता के लोग अगर रहेंगे कि ये इस प्रकार के हम देखते हैं, पहली बार नहीं कि जैसे कोई फिल्म आती है, विवाद होता है, सेंसर बोर्ड के देता हम कट लगा देते हैं। मान लीजिए अभी एक उदाहरण अभी हमने देखा तो पिक्चर आई थी, मनोज मुंतशिर के डायलॉग थे कि जो हनुमान जी को लेके जो उन्होंने चालू भाषा के संवाद लिखे थे कि तेल भी मेरे बाप का, अगर माचिस भी मेरे बाप की, इस टाइप से एक दो कट लगाता है सेंसर बोर्ड और रिलीज हो जाती है। कई बार वो 2-4 कट बढ़ा देता है, कई बार हो सकता है नाम चेंज हो, या वो नीरज भाई आपके पास, या वो एक डिस्क्लेमर दे देते हैं बड़ा सा, और मामला ठंडे वस्त्र में चला जाता है। मैं आऊंगा नीरज भाई, आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा नीरज भाई, अरे आऊंगा, मैं पूरा मौका दूंगा। तो ये जो सेंसर बोर्ड में, उसमें आमूल चूल में परिवर्तन की भी जरूरत है कि ये फिर ये कह के नहीं हो जाए कि आप एक डिस्क्लेमर लगा दो या 4 कट लगा दो या एक गाना काट दो, वो बाकी सारी चीज़ें आप रिलीज करा दो, क्योंकि ये हो रहा है। इसका एक जो हम कह सकते हैं लूप होल, इसका फायदा फिल्मकार उठाते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से उठाते हैं, क्योंकि हमारा सेंसर बोर्ड इतना लचर है। हमारा सेंसर बोर्ड उन लोगों का अड्डा बन चुका है जिन्हें सरकार को लगता है कि इन्हें ओबलाइज करना चाहिए, तो लाके इनको सेंसर बोर्ड में बैठा दो।
काम कुछ नहीं रहता इनके पास में। अगर ये सूक्ष्म विवेचना करें फिल्मों को लेकर तो क्या ये संभव है कि इस तरीके का कोई भी चित्र सामने आ जाए? दूसरी बात है कि ओटीटी को लेकर तो अभी तक कोई इस तरीके का बिल्कुल। सेंसर जैसी प्रभावी चीज बनी नहीं है जो उस पर कंट्रोल कर सके। हमने देखा है किस तरीके से गाली गलौज वाला सिनेमा, किस तरीके से संबंधों को तार तार करके दिखाने वाला सिनेमा। सवाल ये उठता है कि आप ये विषय, सवाल ये उठता है कि आप इस क्योंकि तरीके ये के पहली बार नहीं, टाइटल, हमने देखा सवाल कि आप लेस्बियन संबंध दिखाते हैं दो महिलाओं के बीच और कैरेक्टर का नाम सीता और राधा रख देते हैं। बिल्कुल दिखाते हैं। मीरा नायर ने फायर फिल्म में दिखाया था, उन्होंने शबाना आजमी और नंदिता दास के बीच में समलैंगिक संबंध दिखाए थे और उनके नाम सीता और मीरा रखे थे। तो इस तरीके की जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की आपकी नियत रहती है वो सिर्फ इसलिए रहती क्योंकि आपको उससे से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहिए। हमारे मित्र भी इस बात को कह रहे थे कि इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे, ब्राह्मण अब परशुराम बन चुका है। परशुराम बनने से पहले ब्राह्मण को ये दिखाना पड़ेगा कि वो हिंदू समाज का आज वो अहम हिस्सा है जिसके खिलाफ यदि इस तरीके की कोई बात की जाती है तो सारा का सारा बहुसंख्यक समाज, सारे का सारा शिक्षित और जागरूक समाज एकता पर आधारित ये सबसे बढ़िया जो आपने कही है, क्योंकि इसको हम केवल एक इसको हम वर्ग विशेष या संप्रदाय या जाति विशेष से ना जोड़ें, क्योंकि ये तो सबका अपमान है ना। बिल्कुल नहीं, ये तो सबका अपमान है, हर व्यक्ति का अपमान है जो व्यक्ति इस बात को मानता है कि सभी धर्म आदरणीय हैं, सभी जातें आदरणीय हैं, सभी लोग आदरणीय, हर इंसान के अंदर, हर वर्ग के अंदर एक इस तरीके का सम्मान का तत्व निहित होता है। तो जब तक इसको हम ब्राह्मण वाले नजरिए से आगे बढ़कर जब तक एक सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं लाएंगे, जब तक पुरजोर सामाजिक विरोध के शक्ल में सामने नहीं लाएंगे, तब तक इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी। सामने वाले का एक ही लक्ष्य है मोहम्मद भाई इसमें, जी, अपना फायदा, अपनी पब्लिसिटी, और उसके बाद में बाकी चाहे जो भी होता रहे, समाज में जहर फैलता रहे, नफरत फैलती रहे, समाज के लोग परेशान होते रहे, सड़क पर आते रहे, उससे उनको क्या लेने देना? उन्हें तो प्रोटेक्शन मिल जाता है सरकार का, उन्हें तो पुलिस का प्रोटेक्शन मिल जाता है, उनके घर के आसपास जो है गार्ड खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति कहाँ जाए, वो व्यक्ति कहाँ से प्रोटेक्शन ले जिसकी भावनाएं आहत हो रही हैं? क्योंकि भावनाओं को आहत करने के लिए कानून जरूर बना है, लेकिन उसको आहत करने से बचाने के लिए आप पुलिस की गार्ड वहां पर खड़े नहीं कर सकते, उसको संरक्षण नहीं दे सकते, उसको दिलासा पर आप दे सकते हैं। तो जब तक ये भावनाओं के आहत होने का एक मुकम्मल इलाज नहीं तलाशा जाएगा तो ये समाज को ही तलाशना होगा। ये पुलिस के बस की बात नहीं है, पुलिस के बस की बात इसलिए नहीं क्योंकि हद तक की वो ज्यादा उनकी गिरफ्तारी कर लेगी, हो सकता है उन्हें सजा सुना दे, लेकिन जो आहत करने वाला खेल हैं, खेलते आ रहे हैं और खेलते भी जाएंगे, उस पर सख्ती से अंकुश नहीं लग सकता है जब तक सामाजिक तौर पर सामाजिक एकता के ताने बाने के साथ में इसका पुरजोर तरीके से बहिष्कार न किया जाए। फिल्में जितनी बार डब्बे में बंद होंगी उतने ही ऐसे मंसूबे भी डब्बे में बंद होते चले जाएंगे। मनोज जी, तो बिल्कुल नीरज भाई, आपने सुना रत्नाकर जी को। और दूसरी बात है कि जो राम को पूछते हैं वो परशुराम को ही पूछते हैं, और जो परशुराम को पूछते हैं वो राम को ही पूछते हैं। तो इसको केवल ब्राह्मणों के नज़रिए से हम क्यों देखें? हम इसको सकल समग्र समाज के नज़रिए से देखें ना, क्योंकि आज एक समाज के लिए, कल दूसरे के लिए होगा, परसों तीसरे के लिए होगा। तो जाहिर सी है कि सारे लोग इकट्ठे मिलकर ये लड़ाई ले लें, क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये किसी जाति की या किसी एक उपनाम की लड़ाई नहीं है ना। देखिए, मैं त्रिपाठी जी की बात से पूरा सहमत हूँ और काफी वो सीनियर, उनका सम्मान भी करता हूं मैं। विषय अभी ब्राह्मण का इसलिए उठा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी ये ब्राह्मण को जो टारगेट किया गया इस फिल्म में, तो मुद्दा उससे शुरू हुआ है। लेकिन इसके लिए मैं सर्व समाज का भी आह्वान करता हूं, जो समाज इस बात को समझने को तैयार है, जो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि किसी भी समाज का शोषण ना हो, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग को ऐसा टारगेट नहीं किया जाए इन फ्यूचर, तो उसके लिए जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है उसमें मैं बिल्कुल साथ में हूं। और मैं आह्वान करता हूं पूरी समाज का कि वो साथ में आए और साथ में इस चीज का विरोध करें। फिल्म ब्राह्मण समाज की छवि खराब करना तो इसमें है ही। वास्तव में मनोरंजन के नाम पर किसी भी जाति धर्म को खराब करना समाज में एक गलत संदेश जाता है, एक गलत मैसेज जाता है। हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज में एक सम्मान का एक प्रतीक हो, समाज में एक सम्मान रहे एक दूसरे के प्रति। हम किसी की कला का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपको कला दिखाना है तो और चीजों में दिखाइए ना, मनोरंजन के और भी वो हो सकते हैं दिखाने के आपके, लेकिन स्क्रीन पे आप जो मैसेज दे रहे हो कि ब्राह्मण ऐसा है, ब्राह्मण वैसा है, आज ब्राह्मण के लिए बोल रहे हो, कल किसी समाज के लिए भी बोल सकते हो, क्योंकि आप तो फ्री हो आप पूरी तरह। हमने पहले देखा ना कि पद्मावत से लेके जो तमाम फिल्में आई हैं, इस प्रकार का विरोध जब हुआ है, पद्मावत हो या और भी इस प्रकार की फिल्में आई हैं,
फिर जी। विरोध होता है। वो मैंने जैसे कहा कि थोड़ा नाम बदल गया, डिस्क्लेमर दे दिया, रिलीज हो गई, तो बेहतर है कि सड़क के साथ साथ चौमुखी लड़ाई लड़ी जाए ना, कि संसद में मुद्दा उठे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाए। क्योंकि होता ये है कि अभी है एक माफीनामा आता है, फिर समाज जो है शांत हो जाता है, फिर जब दूसरा समाज टारगेट होता है फिर वो सड़क पे आ जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस चीज में सर्व समाज का मैं आह्वान करता हूं और मैं चुनौती देता हूं सेंसर बोर्ड को या बॉलीवुड को कि इस तरह की अब दोबारा से गलती करने की चेष्टा अगर करेंगे तो अब समाज शांत बैठने वाला नहीं है। और बात रही है नेटफ्लिक्स की, नेटफ्लिक्स को पूरी तरह से बैन किया जाए, पूरी तरह इस चैनल को बंद किया जाए। इस फिल्म के शीर्षक से ही मुझे दिक्कत है, हमारे समाज को इससे भी बहुत लज्जित हो रही है और साथ में जो उसमें संवाद दिए गए वो भी लज्जितपूर्ण है। और ऐसे लोग, नीरज पांडे वाले लोग, मनोज वाजपेयी जैसे लोग जो समाज को गंदा करने की चेष्टा कर रहे हैं, चंद पैसों के लिए इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं, कृत्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो तुरंत जेल भेजना चाहिए। तो रत्नाकर जी, लेकिन परशुराम के उपासक या परशुराम के वंशज इतने हैं कि उनका चरित्र या उनकी उसको एक फिल्म के टाइटल से आप खराब कर सकते हो, डिगा सकते हो, हिला सकते हो? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, इतने हैं, इतने शक्तिमान हैं, इतने माफ कीजिएगा सक्षम है, तो उसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि आप मेरा अपमान कर लीजिए और मैं चुपचाप बैठकर देखता रहूंगा। सीधी सी बात यह है कि आप जब एक पूरे समाज में, जब आप इतना व्यापक आपका नेटवर्क रहता है, आपकी पहुंच रहती है, घर घर तक आपकी पहुंच है, जब वहां पर बैठकर आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, जब आप वहां पर बैठकर इस तरीके की दुष्चेष्टा कर रहे हैं, और मैं तो साफ कहूंगा कि आप जब इस तरीके की साजिश कर रहे हैं तो इसको ये कह के माफ नहीं किया जा सकता कि मैं अपने आप में सक्षम हूं। आपको याद होगा ईरान में भी इसी तरीके की चीजें शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे करके वहां से स्थिति हो गई कि पारसी जो थे वहां के, वो ये सोचकर चुपचाप बैठे रहते कि हम तो इतने हैं, हम तो इतने सक्षम हैं, हमारी तो इतनी ताकत है, हमें अपना परिवार देखना है, हमें इन सारी बातों से क्या करना। आखिरी दौर में क्या हुआ कि जितने पारसी बच्चे तो बड़ी सी नाव में बैठकर भारत की तरफ आ गए, मुट्ठी भर भी कम स्थिति रह गई पारसियों की। तो आप ये सोचकर कि ब्राह्मण समाज चूंकि बहुत मैं वही चाह रहा हूँ कि ब्राह्मण मतलब समाज उसको समाज की जगह समग्र समाज से जोड़े ना, क्योंकि लगे कि आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले हमारा मकान थोड़ी है। जो बशीर बद्रे ने कहा वो तो इसीलिए तो कहा है। मनोज जी, समग्र समाज से इसीलिए जोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं ऐसा इसीलिए करने कह वाले रहा इस बात हूँ को कि बहुत सभी अच्छे को से आना पड़ेगा ना, जानते हैं। क्योंकि जो बशीर बद्रे ने कहा है ना निश्चित रूप से। कि लगे कि आग तो आएंगे जी, जी। कई घर जद में, यहाँ अकेले हमारा मकान थोड़ी है। तो आज एक घर जद में आया, कल दूसरा आएगा, तो समय रहते हुए सबको इकट्ठा होना होगा और ये आग वहीं रुक जाए और ये आगे फैलने ना पाए, इसके प्रयास करने होंगे। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आपका नीरज भाई, आपका भी, रत्नाकर जी आपका भी। तो सियासी समीकरण सड़क पर ब्राह्मण, और ये पहली बार नहीं है कि ब्राह्मणों की भावना आयत हुई है या किसी और समुदाय की। हम देखते हैं कई बार फिल्मों के माध्यम से, कई बार किसी किताब के माध्यम से या किसी और माध्यम से। तो ज़रूरी है कि सरकार को भी इसके लिए ऐसे नियम बनाने चाहिए ताकि कोई भी एक फिल्मकार, कोई लेखक या कोई कलाकार किसी एक समाज की भावनाओं से खेलने का दुष्प्रयास ना करे। और इसका असर केवल समाज पर नहीं पड़ता है, बल्कि इसका दीर्घकालीन असर पड़ता है और कई बार ये ऐसा होता है कि समाज के बंटवारे या विखंडन के रूप में भी सामने आता है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।